जय हिंद दोस्तों। पिछली 2-3 वीडियो में हमने एंशियंट हिस्ट्री के 50 से 100 सवाल किए हैं। सारे सवाल इम्पोर्टेंट थे जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। ये भी एक छोटा वीडियो बनाएंगे मैक्सिमम आधे घंटे का, और एंशियंट हिस्ट्री के प्राचीन भारत के इतिहास के एकदम शुरुआत से करेंगे। 40 से 50 सवाल करेंगे। इसमें जो सवाल बार बार पूछे गए, जैसे ऊपर लिखा भी हुआ है, SSC, CGL, CHSL, CPO, GD, MTS, HSSC, बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो जल्दी जल्दी खींच के चलेंगे। जिस सवाल में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी मैं उसमें एक्सप्लेनेशन दूंगा। जिसमें डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करने का, रट्टा मारने का है, उसमें रट्टा मार के चलेंगे। इससे आपका एंशियंट हिस्ट्री सारा रिपीट हो जाएगा। ऐसे 3-4 वीडियो करोगे ना, इसके बाद मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक। चलिए आज की वीडियो को शुरू कर देते हैं। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है, आज के टाइम में पाकिस्तान में है। इसको बोला जाता है अनसुरे मृतकों का टीला। बहुत से डेड बॉडी मिली है, कंकाल मिले, इसलिए मृतकों का टीला बोला जाता है। सिंधु भाषा में डेड माउंट मृतकों का टीला। सवाल नंबर 2, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? खेती, चरागाह, व्यापार, धातु। खेती पे मार के बता देना, उस समय इतनी खेती नहीं होती थी। व्यापार और हस्तकला। हस्तकला मीन्स कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करते थे, व्यापार चलता था आर्ट एंड। मोहर, माप, तोल, सील संकेत देते हैं कि व्यापार बहुत ज़्यादा चलता था। और किसके साथ चलता था? जो मेसोपोटामिया सभ्यता है ना, उसके साथ में चलता था। और इनकी मोहरे, सील वहाँ पर भी मिले हैं, इसलिए खेती इतनी नहीं थी। व्यापार आंसर हो जाएगा सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अश्वमेध यज्ञ किसने शुरू किया? कुछ सवाल रिपीट भी हैं, पिछली क्लास में हो चुके हैं। वैदिक आर्यों ने शुरू किया था अश्वमेध यज्ञ। घोड़े पर आधारित सर्वोच्च सत्ता स्थापित, कल भी इसके बारे में बताया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इजी सवाल है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद कर लीजिए इसको। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजगृह में क्यों? क्योंकि पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अजात शत्रु के टाइम में हुई थी। अजात शत्रु की राजधानी उस समय राजगृह थी, बाद में शिफ्ट होकर पाटलिपुत्र आई थी, इसलिए पहली राजगृह में। दूसरी बौद्ध परिषद हुई थी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कश्मीर में हुई थी। इसलिए पहली राजगृह में हुई थी अजात शत्रु के टाइम में। अगले सवाल पे, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। और मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तो याद रखिएगा, जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। और बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, मृत्यु कुशीनगर में। ठीक, अगला। तीर्थकार किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। तीर्थकार जैन धर्म से है, बौद्ध से नहीं है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। आंसर ये हो जाएगा, इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। आसान सवाल है। इंडिका किसने लिखी? इंडिका लिखी मैगस्थनीज ने। और मैगस्थनीज किसके टाइम में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था, एम्बेसडर बन के सेल्यूकस निकेटर का। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कथा आती? मुद्रा राक्षस में। पहले ही बताया था मैंने इसके बारे में कि किस तरह धनानंद था ना, नंद एम्पायर का जो लास्ट रूलर, उसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य कैसे गद्दी पर बैठा था, उसके बारे में बताया गया मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस लिखी किसने है? आप लोग कमेंट में बताओ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैन धर्म का फाउंडर कौन है, जैन धर्म का संस्थापक कौन है, महावीर नहीं है। महावीर मतलब क्या जाना। जैन धर्म के तो 24वें तीर्थकार थे, जिसका फाउंडर तो वो है ना, जो पहला तीर्थकार। पहला कौन था? आंसोडी है ना, ऋषभदेव। अगर जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाता तो ऋषभदेव। और 24वें तीर्थकार 24वें थे महावीर, तो पहले तो ऋषभदेव थे। त्रिपिटक किस धर्म का मूल ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का त्रिपिटक में 3 बातें हैं ना, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधाम पिटक, पहले ही बताया था। सिंधु सभ्यता किस काल की सभ्यता है? कांस्य युग की। सवाल नंबर 13। देखिए, लोहा तो था ही नहीं सिंधु सभ्यता में। कांस्य युग, कांस्य कैसे बनता है? टिन और कॉपर से। कॉपर कहाँ से लाते थे? राजस्थान, अरावली से। टिन कहाँ से लाते? अफगानिस्तान से। बस बन गया ना कॉपर। संस्कृत व्याकरण का जन्म किसे कहा जाता है? पाणिनि को कहा जाता है, अष्टाध्यायी लिखी थी ना। अशोक घोष किस ग्रंथ के रचित है? बुद्ध चरित के है। बार बार बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2-3 बार पहले भी बता चुका हूँ। गुप्त वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसको विक्रमादित्य कहा जाता है। इसके टाइम में फाहियान, चीनी यात्री फाहियान भारत में आया था। इसके समय में ही
ये नवरत्न रहते थे, कालिदास व रामीर, अमरकोश, इन सब। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित। किसने बनवाई थी? गुप्त शासकों ने बनवाई थी। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुछ गुफाएं जैन की भी यहाँ पे, बट ज़्यादा गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, इसलिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सप्त सिंधु शब्द किस ग्रंथ में मिलता है? सप्त सिंधु ऋग्वेद में मिलता है। सप्त सिंधु 7 नदियों के बारे में। सिंधु और उसकी सहायक नदी है ना, सिंधु है, चिनाब है, रावी, झेलम, व्यास, सतलुज, उन 7 नदियों को सप्त सिंधु एक ज़माने में कहा जाता था ऋग्वेद में। गुप्त काल में प्रमुख सोना मुद्रा क्या थी? दिनार थी। सोने को क्या कहा जाता था गुप्त काल में? सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। इसका आंसर बी हो जाएगा। छोटे छोटे सवाल है दोस्तों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं वन लाइनर आपके एसएससी HSSC एग्ज़ाम में 1-2 सवाल यहीं से आपको दिखेगा। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? डॉकयार्ड है लोथल। सबसे विश्व का सबसे पुराना बंदरगाह इसको बोला जाता है, डॉकयार्ड लोथल को। यहाँ क्या होता था? सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल से शिप में सामान ले जाके मेसोपोटामिया सभ्यता में लिया जाता था, मिस्र के आसपास वाली सभ्यता में, तो इसको डॉकयार्ड बोला जाता है। वैदिक कार्य मुख्यतः किस पैसे जुड़े थे? पशुपालन से। आंसर इसका सी हो जाएगा, वैदिक कार्य। देखो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? वहाँ पे था व्यापार था, हस्तशिल्प कला थी। वैदिक समाज आते आते पशुपालन आ गया। जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक काल महाजनपद आएगा ना, फिर खेती आ जाएगी। तो वैदिक कार्य भी पशुपालन से है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल चलता था। धम्म शब्द का प्रयोग किसने किया? अशोक ने किया। धम्म बुद्ध संघ है, वैसे बुद्ध उससे रिलेटेड है, बुद्ध धर्म से, बट अशोक के अभिलेखों में धम्म लिखा हुआ है, नैतिक आचरण। गौतम बुद्ध का जन्म काल किस कुल में हुआ? शाक्य कुल में हुआ। गौतम बुद्ध जो थे शाक्य कुल में जन्म हुआ था। ये भी क्षत्रिय थे, राजा के घर में पैदा हुए थे। शाक्य क्लान था इनका। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? बहुत बार पूछा जाएगा सवाल है, किसमें समझने कुछ नहीं है, सीधा रट्टा लगा। सत्यमेव जयते एक उपनिषद मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। जैन धर्म का प्रधान ग्रंथ कौन सा है? अंग अगम। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जहाँ पे अगम और आगम शब्द मिल जाता है ना, वो जैन से रिलेटेड है, तो आंसर भी हो जाएगा। त्रिपिटक का अर्थ क्या है? 3 कांड, 3 मंत्र, 3 सूत्र। कन्फ्यूज हो जाओगे, पढ़ लीजिए। 3 टोकरी है, 3 टोकरी बोला जाता है त्रिपिटक। पिटक शब्द का मतलब ही टोकरी होता है। कौन से 3 पिटक है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधाम पिटक। भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके द्वारा अधिक हुआ? फिर से वही सवाल आ गया, महावीर के द्वारा। बट अगर ये पूछ लिया जाता है ना जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो महावीर नहीं था, ऋषभनाथ थे, जो ऋषभ देव थे। महावीर तो 24वें तीर्थकार थे। जो पहले तीर्थकार थे ना ऋषभ देव, वो थे भारत में जैन धर्म के संस्थापक। महावीर तो जैन धर्म का प्रसार ज़्यादा हुआ महावीर के समय में। महाजनपद काल मुख्यतः किससे जुड़ा है? ये देखो, बताया था ना, महाजनपद काल आते आते लोहा आ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नहीं था, तो क्या था उस समय कांसा था और कॉपर था। कांस्य युगीन सभ्यता थी, बट महाजनपद काल में लोहा आ गया। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, सबको पता ही है। राज तरंगिणी किस विषय पर? कश्मीर का इतिहास बता रखा है। अमरकोश किसने लिखा? अमर सिंह ने, पहले ही बता चुका हूँ। अशोक द्वारा निर्मित प्रसिद्ध स्तंभ कौन सा है? सारनाथ है। सारनाथ स्तंभ है, अशोक ने जो बनवाया था। सारनाथ भी याद रखिएगा, सांची भी याद रखिएगा। मौर्यों के बाद भारत में कौन सा वंश? मौर्यों के तुरंत बाद आया था शुंग वंश, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और जो मौर्य का जो शासक था ना, बृहद्रथ, पूरे बड़े दरबार में उसकी हत्या कर दी थी, उसकी गर्दन काट दी थी पुष्यमित्र शुंग ने। उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल, सांची स्तूप किसने बनाया? फिर अशोक ने। सांची स्तूप और सारनाथ स्तूप तो दोनों अशोक ने ही बनवाए हैं। अगला सवाल, फिर पिछली वीडियो में भी ये आ चुका है, 36 नंबर। सप्तमातृका पूजा किससे संबंधित है? शैव तांत्रिक से। नालंदा विद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? गुप्त काल में। और कौन से राजा ने बनवाया था? ये बनवाया था कुमार गुप्त ने। किस राजा को देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि दी गई? अशोक को। कैसे पता लगा? उसकी जो शिलालेख है उस पर लिखा हुआ है, एक तरह भगवान से रिलेट कर रहे हैं खुद को। शक संवत किसने शुरू किया? कनिष्क ने शुरू किया था। आज भी अपने भारतीय कैलेंडर के पीछे शक संवत लिखा रहता है, उसी समय से चालू किया हुआ है। रामायण के रचयिता कौन थे?
वाल्मीकि थे, रामायण के रचयिता वाल्मीकि। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, ये चीज़ भी याद रखना। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की मानी जाती है? लोगोसिलेबिक, प्रतीक प्लस में ध्वनि। इस सवाल को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, इसमें रट्टा मार लीजिए, लोगो प्लस सिलेबिक है। पूरी तरह समझी तो गई नहीं आज तक, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि पढ़ी नहीं गई अभी तक। तो लोगो सिलेबिक क्या, उसमें लोगो बना रखे, कहीं सर्कुलर बना दिया, कहीं ट्रायंगल बना दिया, ऐसे ऐसे कुछ है, कहीं पशुपति का कोई आकृति बना दिया, इसलिए लोगो सिलेबिक है इसकी लिपि सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा वेद मुख्यतः संगीत से सामवेद है? अहिंसा परमो धर्म सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। अहिंसा परमो धर्म सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जैन धर्म से जुड़ा है। बुद्ध मत करके आ जाना, बौद्ध और जैन में कन्फ्यूज होंगे बच्चे, बट आंसर इसका जैन धर्म है। अगला सवाल, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में, पीछे ही बताया था। और महावीर का कहाँ हुआ? महावीर का पावापुरी में हुआ। बुद्ध का कहाँ हुआ? कुशीनगर में। कोपरा, निसंग, कारपटिक आदि किससे संबंधित है? वैदिक, गुप्तकालीन, चोल प्रशासनिक कर, मौर्य काल के कर। चोल कर प्रणाली थी दोस्तों ये उस समय में। कोपरा, निसंग, कारपटिक चोल कर प्रणाली थी। गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य था ओबियसली, पहले भी। बुद्ध चरित, अशोक की रचना। सबसे प्राचीन नगर किसे माना जाता है? तक्षशिला को माना जाता है, पाटलिपुत्र से भी ज़्यादा पुराना है तक्षशिला। सबसे प्राचीन नगर किसे माना जाता है? तक्षशिला को। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। शिलालेख शब्द किस भाषा से उत्पन्न है? शिलालेख है संस्कृत से, शीला संस्कृत। महाजनपद काल में त्रिपुष्कर कहाँ स्थित था? कौशल में। कौशल कहाँ आज के टाइम में? अयोध्या। श्री राम को भी तो रामायण में बोला जाता है ना, कौशल नरेश। अयोध्या के टाइम में त्रिपुष्कर। बिंबिसार किस वंश का स्थापक था? हर्यक वंश का था, और बिंबिसारी मगध का फाउंडर भी था। लिच्छवी किस महाजनपद का हिस्सा था? वज्जी संघ का, कल की क्लास में बताया था। वज्जी की राजधानी वैशाली। कौन सा ग्रंथ आयुर्वेद से संबंधित है? चरक संहिता। कौन सा ग्रंथ आयुर्वेद से संबंधित है? चरक संहिता। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग भी माना जाता है। वेनसांग भारत कब आया? हर्षवर्धन काल में आया था। पायान कब आया? गुप्त काल में आया था। जैन धर्म में केवल्य ऐसे लिख दिया, कैवल्य बोला जाता है। जब जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना, उसे कैवल्य, उस सिचुएशन को कैवल्य बोला जाता है, जो महावीर स्वामी ने प्राप्त की थी। भूमि चित्र शब्द किससे जुड़ा? नक्शा मैप। भूमि चित्र, नक्शा मैप ओबियसली। वैष्णव धर्म में कौन सी अवधारणा मुख्य है? वैष्णव धर्म में विष्णु भक्ति। वैष्णव में, बस सीधा सवाल है, वैष्णव धर्म में विष्णु भक्ति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कालीबंगन की सबसे विशेष खोज क्या? अग्निवेद है। इंग्लिश में बोले तो यहाँ फायर अल्टार मिले हैं, बहुत से यज्ञ होते थे जहाँ पे सेक्रीफाइस होते थे। कालीबंगन राजस्थान में है। हड़प्पा काल के अग्निवेदियों सबसे बड़ा समूह। कौन सा वेद तंत्र मंत्र जादू अनुष्ठानों से कितनी बार बता चुका हूँ? अथर्ववेद। निर्वाण शब्द का अर्थ क्या है? मुक्ति। यार मुक्ति मिल गई जन्म मरण से, जन्नत में चले गए, स्वर्ग में चले गए। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की प्रथम परिषद किस समय हुई? कभी पूछेगा किस समय हुई? और अजात शत्रु के समय में हुई। 483 BC ईस्वी में हुई थी, राजगृह में हुई थी। यवन किस भारतीय प्राचीन ग्रंथों से नियुक्त होता है? यवन, भाई ये सवाल तो अमिताभ बच्चन जी भी KBC में पूछ रखे। 5 लाख रुपए का सवाल है, ध्यान से पढ़ लीजिए। यवन ग्रीक को बोला जाता था, और ग्रीक किसको बोला था? यूनानी लोगों को बोला जाता था, बस। और यवन प्रिय क्या है? मसाला, काली मिर्ची, यवन प्रिय मसाले, काली मिर्ची को बोला जाता। किसने त्रिपिटक का लिखित रूप तैयार करवाया? कनिष्क ने। पहले 2 पिटक थे, कनिष्क ने एक और जुड़वा दिया, विदाम पिटक थे कनिष्क ने। हड़प्पा लिपि किस प्रकार की? अनरीड, अभी तक पढ़ी ही नहीं गई है, अभी तक है पठित। कौन सा नगर सिंधु सभ्यता का भाग नहीं है? राखी गढ़ी है, लोथल है, धोलावीरा। पाटलिपुत्र नहीं है। आर्य समाज में ग्रामणी कहा जाता था ग्राम प्रमुख को, गांव के प्रमुख को ग्रामीणी या ग्रामीणी कहा जाता था। महावीर का निर्माण कहाँ हुआ? पावापुरी में, पहले बता चुका हूँ। बुद्ध का कहाँ हुआ? कुशीनगर में। महावीर का पावापुरी में। अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस भाषा में है? प्राकृत में है। प्राकृत की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। इरावती किस नदी का प्राचीन नाम है? रावी का है, और एक और नाम है पुरुषणी। गुप्त शासकों की प्रमुख धर्मनीति क्या थी? वैष्णव थे, शैव नहीं थे। वैष्णव धर्म संरक्षक थे। वैष्णव भगवान विष्णु की पूजा करते थे। विष्णु मंदिर भी बनवाए इन्होंने 1-2।
एक दो नहीं, सॉरी, मंदिर गुप्तों ने बहुत मंदिर बनाए। भारत में मंदिर का चलन ही गुप्त शासकों के टाइम से शुरू हुआ। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, विक्रमादित्य ने। और कनिष्क ने कौन सा संवत है? शक संवत है। और गुप्तों ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत, जिसको विक्रमादित्य बोला जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के थे। हर्षचरित भी लिखी थी। स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। तक्षशिला किस बात के लिए प्रसिद्ध था? खींच के रखेंगे जल्दी जल्दी, इन सवालों में कुछ नहीं, एक एक वन लाइनर है, इनको एक एक बार 2-3 बार क्लास देखोगे सब रिवीजन हो जाएगा। प्राचीन शिक्षा केंद्र था, एक ज़माने में चाणक्य भी यहाँ पे प्रोफेसर थे। सांची किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। देवदासी प्रथा किस काल में प्रमुख थी? चोल काल में थी, साउथ इंडिया में थी, चोल काल। और देवदासी प्रथा थी क्या दोस्तों? देवदासी प्रथा थी, जो मंदिर होते थे ना उस समय मंदिरों में कन्या को भेजा जाता था वहाँ पे डांस करने के लिए, मंदिर की साफ़ सफाई के लिए, ऐसा कुछ है। इन डिटेल में कभी बताऊंगा इसके बारे में, अभी ऊपर ऊपर से याद रखो। चोल काल में थी देवदासी प्रथा। देव मीन्स मंदिर, देव दासी, देव मीन्स देवता भगवान, और दासी दासी के रूप में कन्याओं को मंदिरों में भेजा जाता था। अमरावती कला किस धर्म से? बौद्ध धर्म से, कल ही बताया था। आज के आंध्र प्रदेश में फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता में माप तोल किस सामग्री से बनी मिलती थी? पत्थर, धातु, पत्थर होते थे उस समय, पत्थरों से बनती थी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती के। लोथल इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती के। बुद्ध का जन्म किस वन में हुआ? वन में, हाँ वन था, जो जगह थी वो लुम्बिनी थी, आज के टाइम नेपाल में। कुंडलिनी योग किस धर्म से संबंध है? कुंडलिनी योग तांत्रिक शैव से। अशोक का प्रसिद्ध शेर शीर्ष किस स्थल पर है? सारनाथ पर। अशोक का प्रसिद्ध शेर शीर्ष किस स्थल पर है? शेर शीर्ष जो सारनाथ पे था, बट अब नहीं, इसको शिफ्ट कर दिया गया है। भारत की जो नई पार्लियामेंट बनी है ना, वहाँ पे लाके रख दिया गया है। बिंबिसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का था। किसको भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त को। बहुत पुराना सवाल है। अजंता चित्र किस प्रदेश में? महाराष्ट्र में है। एलोरा भी वहीं पे है और गुप्तों ने बनवाए हैं। बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? अनात्मवाद। अनात्मवाद मीन्स आत्मा जो रीबर्थ होता है ना, उसको नहीं मानते। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव थे। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वो भी ऋषभ देव थे, महावीर स्वामी नहीं थे। किन दो नदियों के बीच आर्य प्रारंभ में बसे थे? सरस्वती और दृष्टद्रवती। दृष्टद्रवती का पुराना नाम क्या है? चोटांग नदी। गुप्त काल में साहित्य का स्वर्ण युग क्यों क्यों माना जाता है? संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष। गुप्त काल में इतनी बुक लिखी गई, इतने मंदिर बनवाए गए, तो इसलिए संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष को इसलिए लिखा जाता। संस्कृत भाषा दोबारा शुरू हो गई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय किसका केंद्र था? चिकित्सा और शिक्षा। नटराज किस देवता का रूप है? भगवान शिव का है। नटराज की मूर्ति मिली, कहाँ मिली है? साउथ इंडिया में चोल कालों में मिली है नटराज की मूर्ति। सर्वप्रथम किसने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार किया? भद्रबाहु ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में जब मौर्य काल में आज के पटना और मगध साम्राज्य में जब अकाल पड़ गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य साउथ में चले गए थे, कर्नाटक में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चले गए थे। उसके साथ में भद्रबाहु भी चले गए थे, तो वहीं पे उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया था। सप्तपर्णी गुफा किस धर्म से संबंधित है? प्रथम बौद्ध परिषद एक गुफा में हुई थी। कौन सी गुफा थी वो? सातपर्णी बोल देते हैं, सप्तपर्णी बोल देते हैं। अजातशत्रु ने करवाई थी प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में। मौर्य काल का मुख्य कर क्या था? भूमि कर था। भूमि कर, लैंड टैक्स लेते थे, बस मैन वही था। 1/6 लेते थे। सातवाहन किस क्षेत्र में शासन करते थे? दक्कन में करते थे, आज के टाइम के आंध्र प्रदेश के टाइम में। रघुवंश और मेघदूत कालिदास ने लिखी थी ओबियसली। धर्मचक्र प्रतीक किस धर्म का है? बौद्ध का है। धर्मचक्र बौद्ध धर्म का। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी फसल के प्रमाण मिले हैं? बाजरा, कपास, चावल, गेहूँ और जौ उगाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता में पहले। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? लोहे का नहीं करते थे, मंदिर भी नहीं थे, घोड़ा भी नहीं था, याद रखना। ताम्रपाषाण काल का मुख्य धातु है ताम्र, पहले ही लिखा हुआ, ताम्र मीन्स तांबा ना। ऋग्वेद की रचना किस नदी क्षेत्र में? सिंधु सरस्वती, पहले भी सवाल आ चुका है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में, आसान सवाल है।
जैन धर्म में सबसे अधिक बल किस पर दिया था? अहिंसा पर। आपने देखा भी होगा ना कभी कभार रोड पे चलते हुए कुछ लोग सफ़ेद वस्त्र पहन के मुंह के ऊपर पट्टी लगा के नंगे पांव रोड पे चलते हैं ना। वो क्यों चलते हैं? वो जैन धर्म के लोग ही तो होते हैं। वो इसलिए चलते हैं कि जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म है। उनका मानना ये है कि अगर हम चप्पल जूता पहन के चलते हैं तो कीड़े मकोड़े हमारे पैर के नीचे आके मर जाते हैं। वो उनको ही मारना नहीं चाहते, इसलिए अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म में है। मौर्य काल में अंतःपुराध्यक्ष का कार्य क्या था? राजमहल की सुरक्षा। याद कर लेना इसको। अशोक ने बौद्ध धर्म किस परिषद के बाद तृतीय बौद्ध परिषद? अशोक ने ही तो करवाई थी 250 ईस्वी में। मौर्य साम्राज्य के वित्तीय सलाहकारों का प्रमुख अधिकारी कौन था? कोषाध्यक्ष था भाई। वित्त को तो कोषाध्यक्ष ही संभालेगा। गुप्त काल में कौन सी लिपियाँ सबसे अधिक? ये लिपि चली आ रही है अभी तक, ब्राह्मी चली आ रही। कुमार संभव, मेघदूत कालिदास की आसान है। मुद्रा राक्षस चाणक्य चंद्रगुप्त पे पहले भी आ चुका है। वेनसांग किस काल में? हर्ष में। पायान गुप्त काल में। अमरावती स्तूप किस काल से संबंधित है? देखो अभी सवाल थोड़ा हटके पूछ लिया। अभी तक तो पूछ रहा था कि अमरावती कला किससे? बुद्ध से रिलेटेड है। पूछ लिया स्तूप किस काल से संबंधित है? सातवाहन काल से संबंधित है अमरावती। संगम काल के राजाओं में कौन नहीं है? चोल चेर पांड्य तीन ही थे, सातवाहन नहीं थे। महर्षि चरक किससे संबंधित है? चिकित्सा से। चिकित्सांसुर भी, चरक संहिता भी लिखी है। कांची किस वंश की राजधानी थी? पल्लव की राजधानी थी एक ज़माने में कांचीपुरम। चोल काल में नाडु क्या था? इंपॉर्टेंट सवाल है। नाडु एक ग्राम संघ, यह एक जिले को बोला जाता था, ये मान के चलिए। आंसर भी ग्रामों का संघ। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि, सबको पता है। किसे भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का पिता कहा जाता है? ये एक अलग सा सवाल है, इसका रट्टा मार लीजिए। राजेंद्र लाल मित्र को भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का प्रमाण कहाँ मिलता है? सुरकोटड़ा में, गुजरात में, पहले ही बताया मैंने। बट घोड़े का प्रमाण मिलता है, बट ये नहीं मान सकते। ये सवाल ये आएगा ना हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा मिला कि नहीं, तो हमको ना ही बोलना। सिंधु सभ्यता में कौन सी ईंट उपयोग होती थी? पकी हुई ईंटें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, एक शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतने मॉडर्न थे, उन्होंने उनके शहर जो उसमें पक्की ईंटों से बने होते थे, और काफ़ी शहरी सभ्यता थी तो उसके बारे में पक्की गलियां बनी हुई थी और जो घर है एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। ठीक। अगला सवाल, आर्य समाज में विश्व किससे संबंधित था? जनजाति का उपविभाग, इसको याद कर लेना दोस्तों। जनजाति का उपविभाग उसको विश्व बोला जाता था। सबसे अधिक उपनिषद किस वेद से जुड़े हैं? यजुर्वेद से जुड़े हैं। ऋग्वेद तो बहुत पहले आया, अथर्ववेद, साम, यजुर्वेद बाद में आया, तो इससे इसके अंत में उपनिषद जोड़ दिए। धम्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ? सारनाथ में हुआ। इसमें क्या हुआ था? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। महावीर का जन्म किस कुल में हुआ? शाक्य कुल में। तो बुद्ध का हुआ था इक्ष्वाकु। क्षत्रिय कुल में हुआ था, क्षत्रिय कुल में। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा बोधिस्तों की उपासना करती है? महायान करती है। महायान बोधिस्तव है। बोधि प्लस में सत्व है। बोध के जो शरीर के पार्ट थे उसके क्रीमेशन के बाद में उससे रिलेटेड है। मैगस्थनीज किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य है, सबको पता है। देवनाम प्रियदर्शी अशोक की उपाधि, आसान सवाल है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने किस नीति का पालन किया? दिग्विजय नीति का। शक संवत की शुरुआत किसने की? कनिष्क ने की। महाराजा धीराज की उपाधि गुप्तों ने ली थी, गुप्त काल से शुरू हुई ना। और भी बड़ी बड़ी उपाधियाँ थी, बट महाराजा धीराज की उपाधि आपको याद रखनी है। अगला सवाल, अजंता की गुफाएं किसके शासनकाल में अधिकतर बनी? वाकाटक भी आ सकता है, और उत्तर में गुप्त रहेगा तो गुप्त बताना। गुप्त और वाकाटक एक दूसरे के पैरेलल चल रहे थे। महाबलीपुरम के रथ कटान रोककट टेम्पल किसके काल में बने? पल्लवों के टाइम में। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लवों ने बताए। पल्लव राजाओं के नाम क्या थे? महेंद्र सिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन द्वितीय, इन्होंने बनवाए थे। चोल मत लिख देना दोस्तों, चोल नहीं थे। रोककट टेम्पल महाबलीपुरम के। संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? तमिल में है। चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? चोल की तंजावुर थी। पल्लव की कांचीपुरम थी। देवदासी प्रणाली चोल काल में पहले भी आ चुका है। पनार शब्द संगम काल में किस लिए उपयुक्त तथा पनार गायक और भाट के लिए। प्राचीन तमिल क्षेत्र में किन किन हिस्सों से मिलकर बना था? चोल चेर पांड्य से मिलकर बना हुआ था। देखो दोस्तों, 20 से 25 मिनट में हमने एंशिएंट इंडिया के पूरे 100 से 150 सवाल करीब कर लिए हैं। ऐसे ही 20 से 25 मिनट की क्लास में पूरे एंशिएंट इंडिया को, पूरे इतिहास को कवर करेंगे छोटी छोटी क्लास के माध्यम से। जो सवाल पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं
बार बार रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। 3-4 बार वीडियो को रिपीट करोगे, देखते रहोगे, कुछ सवाल दूसरी वीडियो में आते रहेंगे। तो दोस्तों क्लास को देखते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।